नमस्कार दोस्तों। निर्वाण षटकम स्तोत्र जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक महान स्तोत्र है, जो कि स्तोत्र नहीं एक साधना है। जीवन में हम सभी जो हैं, जितने भी हम स्तोत्र और स्तुतियों का पाठ करते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हम केवल स्तोत्र और जितनी भी स्तुतियां हैं उनको केवल स्तुतियां समझकर उनका जप किए जाते हैं, उनका पाठ किए जाते हैं, परंतु वास्तव में वो एक महान गहनतम साधनाओं का एक हिस्सा होता है। जो भी हम ध्यान करते हैं, जब साधना करते हैं, तो अपने शरीर से परे हम जब अपने सूक्ष्म शरीर की तरफ यात्रा करते हैं, तो ये सभी स्तोत्र जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उन्हीं में से एक है दोस्तों भगवान शिव का निर्वाण षटकम स्तोत्र, जो कि श्री आदि शंकराचार्य ने रचित किया था और उन्होंने वेदों के अनुसार जो इसकी व्याख्या दी है, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। आप इसको बिल्कुल मैं साधना की तरह आपको ये दे रहा हूँ और आप इसे एक साधना की तरह ही करिएगा। इसको एक पाठ की तरह या जाप की तरह इसका उच्चारण नहीं करना है। इसको जिस तरह से मैं बताऊँगा एक एक चीज़, इसको इसी तरीके से ध्यान में बैठ करके आपने सुनना है। जब भी आप ध्यान में बैठें, अपने गुरु का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके आप इस स्तोत्र का जप करें और इसकी साधना करें। जैसे जैसे मैं बोलूँगा मन में आपको इसको दोहराते जाना है और इसको केवल सुनते जाना है और इसको फील करते जाना है, यानी कि अनुभव करते जाना है। तो आइए शुरू करते हैं निर्वाण षटकम। तो आदि गुरु शंकराचार्य के जब अपने गुरु के बाल शंकर के सर्वप्रथम भेंट के अवसर पर उन्होंने, गुरु ने जो उनसे कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, इस पर जो शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया वही निर्वाण षटकम स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आत्मा क्या नहीं है वह समझने के उपरांत आत्मा क्या है, शंकराचार्य बताते हैं कि आत्मा वास्तव में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। मुझ में कोई संदेह नहीं है, मुझ में कोई संदेह नहीं है, यानी किसमें? आत्मा में। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम अपनी बात कर रहे हैं और मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ। आँख बंद करके ध्यान में बैठें और गहरी लंबी सांस लें और अपनी आत्म स्वरूप को ध्याते हुए कहें, मुझ में कोई संदेह नहीं है और मैं सभी संदेहों से ऊपर हूँ। मुझ में कोई संदेह नहीं है और मैं सभी संदेहों से ऊपर हूँ। मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। मैं हर अवस्था में सम रहने वाला हूँ। मैं हर अवस्था में सम और शांत रहने वाला हूँ। मेरा मन पूर्ण शांत है। मैं तो सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं अपनी इन सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। मैं सदैव सम रहता हूँ, शांत रहता हूँ। हर स्थिति में मैं शांत हूँ, सम हूँ। मैं किसी भी बंधन में नहीं हूँ। मैं किसी भी बंधन में नहीं हूँ, ना ही किसी मुक्ति में मैं हूँ, ना ही किसी मुक्ति में मैं हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। अनादि हूँ, अनंत हूँ, शिव हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ और मैं ही शिव। मनोबुद्धि अहंकारा चित्तानि नाहम। मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना ये अहंकार हूँ, ना ही मैं चित्त हूँ। ध्यान से देखें, मैं ये मन नहीं हूँ। ये जो विचार मेरे भीतर चलते हैं, ये सब जो विचार मेरे भीतर चल रहे हैं, ये सब मैं नहीं हूँ। आप आँख बंद करके शांत बैठे हैं और केवल जान रहे हैं कि ये जो भी विचार चल रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, यानी
आत्मा नहीं हूँ। ये विचार मुझसे अलग हैं। ना ही मैं ये बुद्धि हूँ, ना ही मैं अहंकार हूँ। अहंकार जो कि मेरे होने का अहंकार, मैं जो भी मेरा नाम है, मैं इसको मैं मानता हूँ कि ये मैं हूँ, परंतु ये मैं नहीं हूँ। ये नाम तो मेरे इस शरीर का है। ना ही मैं ये चित्त हूँ। ये जो चित्त मेरा विचार कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकारा चित्त नाही ना हम, मैं ये सब नहीं हूँ। ना मैं ये मन हूँ, ना मैं ये बुद्धि हूँ, ना ही मैं ये अहंकार हूँ, ना ही मैं ये चित्त हूँ, और ना ही मैं ये विचार हूँ। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र, मैं ना तो कान हूँ, ना जीभ, ना ही ये नासिका छिद्र, और ना ही मैं अपने नेत्र हूँ। ये सब मेरी इंद्रियां हैं। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों कानों में ले जाएं और देखें कि ये कान मैं नहीं हूँ। अपनी जीवा को देखें भीतर से, अपनी जो जीभ है उसे ध्यान से देखें। ये जीभ मैं नहीं हूँ। ना चा श्रोत्र न जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे, ना ही मैं ये नाक हूँ जिससे मैं श्वास लेता हूँ। ये नाक मैं नहीं हूँ। ना ही मैं ये नेत्र हूँ, ना ही मैं ये नेत्र हूँ। ये सब मेरी इंद्रियां हैं और मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखें। न चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, मैं ना तो आकाश हूँ, ना ये धरती हूँ, ना मैं अग्नि हूँ, ना ही वायु हूँ। मैं ना तो ये आकाश हूँ। अपने चारों ओर इस विराट आकाश का दर्शन करें और देखें और कहें कि मैं ये आकाश नहीं हूँ। ये आकाश मेरे ऊपर व्याप्त है, ना ही मैं ये धरती हूँ। ऐसी अरबों धरतियाँ मैंने अपने भीतर समाई हुई हैं। ये सब ब्रह्मांड मेरे भीतर है, ना कि मैं इस ब्रह्मांड के भीतर हूँ। ना ही मैं ये अग्नि हूँ, ना ही मैं ये अग्नि हूँ, ना ही मैं वायु हूँ। आपके चारों ओर जो वायुमंडल है, ये भी आपके चारों ओर है, ये भी मैं नहीं हूँ। न चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती, ना अग्नि, ना वायु हूँ। मैं इस सब से परे शांत परम ब्रह्म हूँ, शांत आत्मा हूँ, शांत शुद्ध चेतना हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ, चिदानंद हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, मैं ना प्राण हूँ, ना ही पंचवायु हूँ। ये जो प्राण है, जो मेरी श्वास चल रही है, मैं ये श्वास भी नहीं हूँ। ये श्वास भी मेरे ऊपर कहीं चलती है। मैं इसको देखने वाला, इसको जानने वाला साक्षी हूँ। मैं ये पंच वायु नहीं हूँ, पंचभूत नहीं हूँ। धरती आकाश जल वायु नीर, ये अग्नि सब मैं नहीं हूँ। न चा प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, मैं ना ही प्राण हूँ, ना ही ये पंचवायु हूँ। मैं शिव हूँ, अनादि शून्य निराकार ब्रह्म हूँ। न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः, मैं ना 7 धातु हूँ और ना ही पंचकोश हूँ। ये पंचकोश कौन से हैं? अन्नमय कोश जो मेरा अन्न से बना हुआ शरीर है, मनमय कोश जो मेरा मन है, ज्ञानमय कोश जो मेरा ये पूरा मेरे भीतर एक ज्ञानमय जो तीसरा शरीर है, और आनंदमय कोश जो मेरा चौथा शरीर है, और जो मेरा सबसे भीतर जो मेरा शून्य शरीर है, जो मेरा परम 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 पराति पराति परात्पर शिव शरीर है, मैं वो भी मैं नहीं हूँ। उससे भी परे जो शून्य है, मैं वो हूँ।
न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थपायु। न मैं वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर, न ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हूँ। जो ये बोलने की वाणी है, ये वाणी भी मैं नहीं हूँ, ये हाथ मैं नहीं हूँ। अपना पूरा ध्यान अपनी वाणी में रखें और अपने हाथों में पूरा ध्यान ले जाएं, अपने पैरों में पूरा ध्यान ले जाएं। ये पैर मैं नहीं हूँ, ये जांघें ये मैं नहीं हूँ, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ जो हमारे गुप्त इंद्रिय होती हैं, ये भी मैं नहीं हूँ। ध्यानपूर्वक इसका अनुभव करें। न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थपायु। न मैं वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर, न ही उत्सर्जन की ये इंद्रियाँ। मैं शिव हूँ, निराकार हूँ। न मैं द्वेष रागौ, न मैं लोभ मोह। न मुझे घृणा है, न मुझे किसी से लगाव है, न मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ है। मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भावः। और ना मोह हूँ, ना मुझे किसी का अभिमान है और ना ही मुझ में कोई ईर्ष्या है। ना मैं मोह हूँ, ना मुझे कोई अभिमान है और ना ही मुझे किसी से कोई ईर्ष्या है। मैं जो अब देख रहा हूँ, जो मैं स्वयं को जान रहा हूँ, मैं यही शांत शिव हूँ। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। न मैं धर्म हूँ, न धन हूँ, न काम हूँ और इस मोक्ष से भी परे मैं हूँ। जिस मोक्ष के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, ये मोक्ष भी मैं नहीं हूँ। मैं इस मोक्ष से भी परे हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःख्यम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःख्यम। मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से विलग हूँ। मैं इन सब से परे हूँ। मैं ये पुण्य जो मैं करता हूँ, ना ही मैं कोई पुण्य कर्म हूँ। इस सब कर्मों से मैं परे रहता हूँ। ना ही कोई पाप मुझे छू सकता है, ना ही कोई सुख और ना ही कोई दुख। मैं सबसे परे हूँ। जब तक मैं इस मन के जाल में फंसा हूँ, तभी तक मैं ये सब पाप, पुण्य, सुख और दुख में लगा हूँ। परंतु मैं इन सब से परे हूँ, शिव हूँ। न मंत्रो न तीर्थः न वेदः न ज्ञाज्ञः। ना ही कोई मैं मंत्र हूँ, ना ही कोई तीर्थ, ना ही कोई ज्ञान और ना ही कोई यज्ञ। इन सब से परे मेरा अलग ही अस्तित्व है। इन सब से परे कुछ बचता नहीं, जहाँ वहाँ भी मैं हूँ, वही मेरा होना है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः। ना मैं भोजन, ना ही मैं कोई भोगने की वस्तु हूँ और ना ही भोग करने का कोई अनुभव हूँ और ना ही भोगता हूँ। इसे ध्यान से समझना। ना ही मैं ये भोजन हूँ। अगर मैं ब्रह्मांड भी हूँ तो भी ब्रह्मांड में उगने वाला किसी भी प्रकार का भोजन मैं नहीं हूँ। ना ही मैं भोग का कोई अनुभव हूँ। कोई भी प्रकार का जब मैं भोग भोगता हूँ, उसका जो अनुभव करता है, वो अनुभव भी मैं नहीं हूँ। उसको अनुभव को करने वाला, उसको देखने वाला, उसको शांत भाव से सिर्फ महसूस करने वाला, और ना ही मैं भोगता हूँ। वो भोगता भी मैं नहीं हूँ। मैं उस भोक्ता से भी परे परात्पर शिव हूँ। शिव हूँ, शिव हूँ। मैं तो चिदानंद रूपः शिवोहम हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत कॉन्शियसनेस यानी अनंत शिव हूँ। न मृत्युर्न शंकः न मे जाति भेदः। ना मुझे मृत्यु का कोई डर है, ना जाति का कोई भेदभाव, क्योंकि मैं इन सब में आता ही नहीं। मेरी मृत्यु कभी होती ही नहीं। मृत्यु इस शरीर की होती है, जाति भी इस शरीर की है, रंग भी इस शरीर का है। जो कुछ भी है केवल इस शरीर से जुड़ा है। तो आत्मा ये सब नहीं है। जो मैं हूँ, मुझे इस मृत्यु का कोई भय नहीं है। पिता नेव मैनेव माता न जन्मः। मेरा ना कोई पिता है, ना ही कोई माता है, ना ही मैं कभी
जन्मा था जो मैं कभी मरूंगा। मेरा कोई माता पिता नहीं, मैं अनंत हूँ। ना ही मेरा कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी मेरी मृत्यु होगी। जन्म केवल इस शरीर का हुआ है और ये शरीर ही एक दिन है जो समाप्त हो जाएगा। न बंधुर्न न मित्रम गुरु ने वशिष्यः। मेरा ना कोई भाई है ना कोई मित्र है, ना ही मेरा कोई गुरु हो सकता है और ना ही मेरा कोई शिष्य है। मैं इस सब से परे हूँ, शाश्वत, अजन्मा, नित्य। मेरे गुरु भी तब तक मेरे साथ हैं जब तक मैं गुरु के साथ एक नहीं हो जाता, जब तक मैं अपने चिदानंद के साथ एक नहीं हो जाता। जो मैं हूँ वही मेरा चिदानंद स्वरूप है, वही मैं हूँ, वही मेरा गुरु है। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ और सबसे मुक्त हूँ, सबसे परे हूँ। अहम निर्विकल्पो हो निराकार रूप हो। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मेरा कोई विकल्प नहीं। ना मुझे कोई छू सकता है, ना मुझे कोई जला सकता है, ना मुझे कोई पकड़ सकता है, ना ही मुझे कोई देख सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो स्वयं मैं हूँ और मैं ही निराकार हूँ। मेरे ही सर्जन से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैं ही वो अनंत शाश्वत शून्य हूँ, मैं ही वो सत्य हूँ। विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ। सभी इंद्रियों में मैं हूँ, सभी इंसानों में मैं हूँ, सभी चेतनाओं में, सभी नदियों में, सभी पहाड़ों में, सभी झरनों में, सभी पक्षियों में, इस संसार की रेत के एक एक कण में मैं हूँ। सब जगह सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही शिव हूँ। न चासंगतम नेव मुक्तिर्न में यह। ना मुझे किसी चीज़ में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। मेरा जब जो हृदय चाहता है मैं वो करता हूँ। ना मुझे किसी चीज़ में आसक्ति है और ना ही मैं उससे मुक्त हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं स्वयं हूँ। मैं चिदानंद रूप हूँ, शिवोहम हूँ, शिवोहम हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। मैं ही सर्वदा शून्य हूँ, मैं ही शिव हूँ। मैं ही समाधि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही कर्म हूँ और मैं ही कर्म को करने वाला हूँ। मैं ही सोचने वाला मन हूँ और मैं ही किए जाने वाला कर्म हूँ। मैं ही पुण्य हूँ और मैं ही उसका फल हूँ। मैं ही दान हूँ, मैं ही तपस्या हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही शिव हूँ। शिवोहम, 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 शिवोहम। शांत भाव से सब कुछ भूल जाएं और अपने शिवोहम रूप का साक्षात्कार करें। इसको जाने, यही मैं हूँ, यही आप हो और ये पूर्ण ब्रह्मांड एक है और यहाँ पर हम सब एक हैं। शिवोहम है, शिव है। नमः शिवाय।